व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो प्री टॉप। तो आज की वीडियो का टाइटल है अपने वाई इंडियंस मैंस हैव जीरो स्टैंडर्ड्स। इमेजिन करो एक लड़का हु थिंक्स बस एक लड़की मिल जाए तो ही इज़ रेडी टू डू एनीथिंग फॉर हिम। ही इग्नोर्स रेड फ्लैग्स एंड he changes his personality. He spends money he does not have. Even he is a broke. Maybe you can say that he is a broke. He tolerates disrespects. Why? My question is why? Because Indians men say zero. I am saying zero standards. Okay. Before we start, एक disclaimer दे देता हूँ. This video is not for hating women. Have you ever seen a girl who is not beautiful? Okay. Have you ever seen a girl who is no beautiful? Whatever. Let we take she's 10 of to 6 of to 10. Sorry. She's 6 of to 10, and she's getting more validation, and she is getting more validation and more attention comparing to that guy who is I would say he would Jed. He is a 10 of to 9, and he is not having or getting validation and attention like this girl. This is why. ओके. तो अपना सबसे पहला पॉइंट होगा कि देखा तो आपको 1 सेकेंड. ओके. हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट है अपना वैलिडेशन इज इक्वल्स टू गोल. ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं मैं बता देता हूँ. वो क्या करते हैं, मैनी गाइज डोंट ग्रो अप लर्निंग सेल्फ वर्थ. ओके. उनको लगता है इफ़ गर्ल्स लाइक यू, इफ़ girls likes you, okay, likes you, then it means you won. okay. उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई एक लड़की आपको लाइक करती है तो आप जीत गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता और ये सब फालतू बातें हैं. ठीक है. और जहाँ उसे पूछना चाहिए कि अपने आप से कि इज दिस वुमेन इज़ राइट फॉर मी, ही थॉट. वो क्या सोचता है इस जगह, हाउ डू आई मेक हर लाइक मोर मी. वो पहले से वो लड़की उसको लाइक कर रही है, उसको और लाइक करवाना है इसको. ठीक है. तो दिखा. ठीक है. और फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना ओके. वैलिडेशन इज इक्वल्स टू fear of being alone. okay. 1 second. fear of being alone. okay. देन सबसे अब इसकी बात करते हैं अपन. 1 sec guys, what is happening. okay. fear of being alone. Then one of the biggest reasons some men compromises, even some chats, they think ये मेरा आखिरी मौका है, और इस चक्कर में वो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर देता है, सेल्फ पोटेंशियल को भूल जाते हैं. बिकॉज लूजिंग अ बैड रिलेशनशिप, क्योंकि ये एक चीज़ होती है, लूजिंग अ बैड रिलेशनशिप फील मच मोर स्केरियर देन बीइंग अ सिंगल. लेट मी से, आई एम सेइंग दैट बीइंग अलोन फॉर वाइल इज मच मोर हेल्थियर. अब मैं एक बात सुनो. अब बीइंग अलोन is much more healthier than being into toxic relationship. okay. ये बात गांठ बांध के रख लो आप. देन नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना मूवीज एंड सोशल कंडीशनिंग. भाई साहब क्या पॉइंट निकाला है. ओके. मूवीज़ एंड सोशल कंडीशनिंग की इस चीज़ पे मैं आपको सबको बात बताता हूँ, बहुत बढ़िया है. ठीक है. तो मूवी में आप क्या देखते हो, मूवी में आपने देखा होगा कि हीरो होता है, एक हीरो होता है, वो हीरोइन के पीछे भागता रहता है. ओके.
और हीरोइन स्टार्टिंग में उसको भाव नहीं देती है, और एट लास्ट वो छोड़ता नहीं है उसका पीछा करना, उसको वैलिडेट करता रहता है, उसको अटेंशन देता रहता है, और एट लास्ट आके वो लड़की उसको यस के ही देती है। ठीक है, देन अब मैं रियलिटी बताता हूँ आपको। रियलिटी क्या आती है मैं आपको बताता हूँ। नो मीन्स नो। अगर उस लड़की ने एक बार ना बोल दिया ना, तो उसका मतलब ना ही होएगा, चाहे आप कितने भी उसके ऊपर एफर्ट्स दे दो, चाहे उसके ऊपर आप कितना ही खर्चा क्यों ना कर दो, नो मीन्स नो ही होता है। अब अगर आप नो करने के बाद, उसके नो मना करने के बावजूद भी आप उसके पीछे दौड़ रहे हो, तो इसमें आपकी सेल्फ वर्थ कम होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट कम होगी, और शी विल इवेंचुअली इग्नोर्स यू। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, there is the last point. The last point is no standards equals to no boundary. Okay, let's see क्या है no standards equals to no boundary. Then खाली जगह देखते हैं। ओके, फक, मैं यूँ कह रहा हूँ कि जब तक तुम्हारे अपने स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे, तब तक लोग तुम्हें कुत्ते की तरह रखेंगे। दिस इज़ रियलिटी गाइस। जब तक तुम खुद के स्टैंडर्ड्स से बना के रखोगे ना, तब तक दुनिया तुमको कुछ नहीं रखेगी। स्टैंडर्ड्स टेल पीपल हाउ यू एक्सपेक्ट टू बी ट्रीटेड। स्टैंडर्ड्स ये नहीं होता, स्टैंडर्ड्स क्या नहीं होता है। और एक और बात बताता हूँ, स्टैंडर्ड्स, तुम लोग स्टैंडर्ड्स से क्या समझते हो? स्टैंडर्ड इक्वल्स टू तुम्हारे हिसाब से परफेक्शन होता है। स्टैंडर्ड्स इक्वल्स टू तुम्हारे हिसाब से स्टैंडर्ड एक परफेक्शन होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। ओके, स्टैंडर्ड परफेक्शन नहीं होता है, और इस चीज़ पे अपन आगे भी बात करेंगे। ठीक है, अब गाइस, अब आगे बात करते हैं अपन। ठीक है, नाउ अब अपन को देखना है कि असली में जो हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं, ओके, वो स्टैंडर्ड्स तो आप बताओगे कपिल भाई, जो ये भी हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं वो दिखते कैसे हैं? हाई स्टैंडर्ड्स दिखते कैसे हैं मैं बताता हूँ। मैं बैठता हूँ ना बाबा, तो मैंने वो बात बताई थी, हैविंग स्टैंडर्ड इज़ नॉट इक्वल्स टू हैविंग परफेक्शन। इट मीन्स, सबसे पहली बात रेस्पेक्ट, सबसे पहला पॉइंट भाई साहब, रेस्पेक्ट। जहाँ रेस्पेक्ट होगी वहाँ अगर तुम रुक गए ना, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। नेक्स्ट, ये रिलेशनशिप के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। सेकेंड नंबर है मेरा ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कि ऐसे नहीं बाबे कि तुम झूठ बोल रहे हो, वो तुमसे झूठ बोल रही है। ओके, मैं आपको, ठीक है। फिर आती है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज तो आपको बतानी है कि आपको कैसे, मतलब बाउंड्रीज आप बॉडी काउंट से भी कर सकते हो कि इतना बॉडी काउंट, या फिर आपके मेल बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं कि मेल बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए नहीं होनी चाहिए। ये बाकी अपन बाउंड्रीज के बारे में अपन एक और वीडियो बना सकते हैं, लेट मी नो इन कमेंट्स। फिर अगली बात है कि एफर्ट्स। ऐसा नहीं कि एफर्ट्स की, ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप रिलेशनशिप में आ गए दोनों और उस लड़की ने एफर्ट्स देना बंद कर दिया, आपने एफर्ट्स देना बंद किया, दोनों तरफ से म्यूचुअल एफर्ट्स आने चाहिए। इधर से अगर 90% एफर्ट्स जा रहे हैं तो इस तरफ से भी 90% एफर्ट्स आने चाहिए, तो ही मैं मानूंगा कि हाँ सच्चा वाला रिलेशनशिप है। फिर इसके बाद है ट्रस्ट। भाई साहब, दिस आर द स्टैंडर्ड्स गाइस, ठीक है। ये होते हैं ट्रस्ट और शेयर वैल्यू। आई विल से शेयर्ड वैल्यू, कि आप सामने वाले की कितनी वैल्यू करते हो। शेयर्ड वैल्यूज, सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग गाइज। ओके, शेयर्ड वैल्यू। फिर लास्ट पॉइंट है इमोशनल मैच्योरिटी, जहाँ पे ज़्यादातर लड़के लैग करते हैं। आई एम सेइंग लड़के ज़्यादातर इस जगह लैग करते हैं, इमोशनल मैच्योरिटी पे। ओके, इमोशनल मैच्योरिटी पे। ओके, अगर आपने ये सब, कोई मतलब लड़की ये सारे आपके चेक पॉइंट क्लियर कर रही है ना, आई एम सेइंग शी इज़ द बेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। और ये सब रिलेशनशिप के बेसिक्स है, ये बेसिक डायनामिक्स है रिलेशनशिप के। इसमें से कोई बड़ी चीज़ नहीं है रिलेशनशिप में कि
यही होना चाहिए। सॉरी गाइस। अब हाउ टू बिल्ड बेटर स्टैंडर्ड्स। अगर तुम्हें स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, सबसे पहले स्टार्ट विद योर सेल्फ। ओके, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें कर लेना, बहुत खतरनाक आउटकम मिलने वाला है। सबसे पहला पॉइंट है वर्क ऑन करियर। वर्क ऑन करियर गाइस, मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम एक बार पैसे छापने लग गए ना करियर पे काम करने के बाद, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा, ना तुम्हारे घर वाले, ना तुम्हारे रिश्तेदार, ना कोई भी। इस पॉइंट को अगर तुमने क्लियर कर दिया ना, मैं बोल रहा हूँ यू लाइन लगेगी तुम्हें एक, मैं बोल रहा हूँ सब काम होंगे। नेक्स्ट है खुद की बॉडी पे काम करो भाई। ये काम कर लेना बाबे तुमने, ये दोनों, अगर ये दोनों चेक पॉइंट तुम्हारे क्लियर है तो थर्ड पॉइंट भी अपने आप क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, जो कि है अपना कॉन्फिडेंस। अगर तुम अपने करियर पे काम कर रहे हो और साथ ही साथ में बॉडी भी बन रही है तुम्हारी, देन इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ओके, मतलब 2 पॉइंट से कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। और एक लास्ट पॉइंट जो थोड़ा इतना हाईलाइट में होता है, जो है गुड फ्रेंड्स। अपना सर्कल ठीक करो आप वो। ओके गाइस, सर्कल ठीक करो अपना। ऐसा नहीं तुम्हारे सारे दोस्त लड़की आ जाए और तुम उनके साथ जम रहे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर भी वही असर पड़ेगा। ओके, तो फिर फाइनल में एक मैसेज बताता हूँ। द रियल प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट इंडियन मैंस हैव जीरो स्टैंडर्ड, द रियल प्रॉब्लम इज़ दैट मैंस आर नेवर टॉट दैट दे डिजर्व बेटर टू। उन्हें बचपन से ही कॉम्प्रोमाइज़ कराना सिखा दिया जाता है। सो गाइस, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट, एक और चीज़, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द रिलेशनशिप, बिकॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन रिलेशनशिप इज नेवर द वन हु केयर्स। ठीक है, ये एक चीज़ अंदर की बात बता दो तुमको, एकदम अंदर की। एक रिलेशनशिप है, मान लो कि है, ठीक है, ये कोई एक रिलेशनशिप है जिसमें एक लड़का है, ये लड़का है, ठीक है, दिस इज़ बॉय मैन मान लो, बॉय क्या मैन, मैन बोला तुम, ठीक है, और दिस इज़ वुमेन। ओके, वीमेन है ये मेरी वो। अब मेरे रिलेशन डायनामिक्स में क्या होना चाहिए, शी विल केयर्स अलॉट फॉर मी, शी विल कुक फूड फॉर मी एंड शी विल लव्स मी। और मेरा काम क्या है, म्यूचुअल एफर्ट्स देंगे हम एक दूसरे को, ताकि ज़्यादा कुछ गड़बड़ी ना हो। गड़बड़ी क्या मतलब, वो मैंने पूरा बता दिया है आपको ऊपर वाली वीडियो में, कट। ठीक है, तो अब इस जगह क्या करना है, देखो, अगर इस लड़की ने तुम्हारे बाउंड्रीज को तोड़ा इसने, तो अगर तुम में पावर होगी तो तुम चुपचाप वॉक अवे कर जाओगे, यहाँ से चुपचाप वॉक कर जाओगे, ना इसको कोई रीज़न देना है, बिना किसी रीज़न के इसको खुद पता पड़ जाएगा। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द रूम, आई विल से। Okay, so let's guys, if you enjoyed this video, subscribe for more, see you in next one. Okay.